10 साल पहले की वो घमंडी लड़की जो सबकी क्रश हुआ करती थी, पर आज वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। पर अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही। स्कूल की सभी एग्जामों में फेल करने वाला वो लड़का भी अपनी मेहनत के दम पर आज कामयाब बन चुका है। 5 साल पहले अपने बाप की पैसों की वजह से अहंकार करने वाला वो मूर्ख लड़का भी आज किसी तरह कर्ज के बोझ तले जी रहा है। 5-6 साल पहले एक दूसरे पर जान छिड़कने वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आज एक दूसरे की सूरत तक देखना नहीं चाहते। 2 साल पहले वो लड़की जिसकी शादी जबरदस्ती की गई थी और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, लेकिन आज वो लड़की अपने पति के बगैर जी नहीं पाएगी। अजीब है ना दुनिया, अजीब है दुनिया का नियम। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। किसके नसीब में क्या लिखा है कोई बता नहीं पाएगा। इसीलिए हमें हर हाल में चलना सीखना ही होगा। इतने अहंकार किस लिए? असल में हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो भी है रब का दिया हुआ भेंट है। हम तो आए थे बिना कपड़ों के और वापस जाना भी है एकदम खाली हाथ। कुछ समझने वाली बातें। आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि दूसरों की पत्नी दिखने में ज़्यादा खूबसूरत होती है? आए जाने। एक दिन एक आदमी एक महात्मा के आगे नाखुश होकर बोलने लगे, हे महात्मा मेरी मदद कीजिए। शादी से पहले जब पहली बार मैं अपनी पत्नी को देखा था तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि दुनिया में इससे खूबसूरत और सुशील लड़की शायद कोई दूसरी नहीं होगी। लेकिन जब शादी की तैयारियां शुरू होने लगी तब ऐसा लगने लगा कि नहीं, मेरी पत्नी की जैसी और भी खूबसूरत लड़कियां शायद दुनिया में है। और जब शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ 2-4 महीना गुजारने के बाद मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव आने लगे कि नहीं, मैं पूरी तरह से गलत हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी से भी ज़्यादा सुशील और खूबसूरत महिला दुनिया में भरी पड़ी है। पर अब 2-3 साल गुजारने के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि मेरी बीवी दुनिया में सबसे बदसूरत महिलाओं में से एक है। मैं क्या करूँ? फिर महात्मा जी थोड़ा मुस्कुराया और आगे की तरफ झुकते हुए कहा कि मैं तुम्हें इससे भी एक रोचक बात बताऊं कि तुम चाहे पूरी दुनिया में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उन सबसे अगर शादी भी कर लो तब भी उन परियों की तरह खूबसूरत लड़कियों से ज़्यादा तुम्हें सड़क के किसी कुत्ते को ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। फिर वो इंसान विनम्र होकर बोले, ऐसा क्यों होगा महात्मा जी? और फिर महात्मा जी उसे समझाते हुए बोलने लगे कि सुनो, समस्या तुम्हारी अंदर नहीं है, क्योंकि जब किसी इंसान का हृदय भ्रष्ट हो जाते हैं और उसकी आंखों में लालच भर जाती है, और सबसे बड़ी बात जब इंसान अपने ईश्वर से भी ना डरने लगे, तो ऐसे इंसान की जिंदगी धीरे धीरे तबाह होने लगती है। यह तो तुम्हारी बाहर की नहीं बल्कि अंदर की समस्या है। इससे मुक्त होने के लिए पहले तो ईश्वर का डर मन में लाओ, अच्छी संगति रखो, ठहराव लाओ जिंदगी में, अपने साथ अकेले में वक्त बिताना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले में वक्त बिताते हो तभी तुम अपने आप को खोज पाओगे और तुम्हें समझ में आएगा कि इन सब की कोई वैल्यू नहीं। तभी तुम जिसकी जितनी वैल्यू देना जरूरी है तभी दे सकोगे और धीरे धीरे इन सब से पीछा भी छुड़ा पाओगे। बहुत ही खास होते हैं वो लोग जो आपकी बातों से ही, आपके मासूम चेहरे से ही आपकी खुशी और दुख का अंदाजा लगा लेते हैं। मुझे गिरते हुए पत्तों ने समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा हमेशा साथ देते हैं। किसी को अपनी शराफत दिखाओ बस एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अगर कोई आपकी शराफत का फ़ायदा उठाने में हमेशा तैयार रहता है तो बस अब बहुत हो गया। उनको उनकी भाषा में जवाब देना सीखो, देखना सब कुछ समझ जाएंगे वो लोग। एक रिसर्च के अनुसार टेंशन और स्ट्रेस में वही लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं जो खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र करते हैं। जिंदा रहो तो हंसते रहो, क्योंकि मुर्दा हंसा नहीं करते। सबसे बात करो, खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसने में मदद करो। अपनी काम में मेहनत करो ताकि अंतिम वक्त में ये सुकून मिल सके कि मैंने ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया बिताई है।